अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गर्मियों के मौसम की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। एक बिल्कुल नए अंदाज़ की और खाने में इतनी लाजवाब है ये चटनी कि बस खाने वालों का हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही मज़े की बनती है, स्पेशली इस मौसम की तो जान है ये रेसिपी। मेरी गारंटी है इंशाल्लाह ताला आप लोग इस चटनी को जब एक बार ट्राई कर लेंगे ना, तो आप इसे हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी पूरी फैमिली मज़े ले लेकर खाएगी। इतनी चटपटी मज़ेदार चटनी बनती है। मसाले इसमें कुछ भी ख़ास नहीं डलेंगे, एक दो मसाले सिर्फ इस्तेमाल करने हैं, लेकिन कौन सी वो चीज़ है जो मैं इसमें डालने वाली हूँ और ऐसा कौन सा तरीका है, तो बस कंप्लीट वीडियो को जानने के लिए रेसिपी को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर चटनी बनाने के लिए मैंने टमाटर लिए हैं, 4 मैंने सुर्ख कलर के टमाटर लिए हैं पके हुए। तो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास, इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया। साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, ये देखिए एक प्याज हमें चाहिए। साथ में 2 हरी मिर्चें ले ली हैं। लहसुन के जवे लिए हैं तकरीबन 5 लहसुन के जवे लेने हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बिना रोस्ट किए आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप भी खुश हो जाएंगे, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इतनी ज़बरदस्त ये चटनी हमारी बनके तैयार होगी। तकरीबन यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब आपने ऑयल ले लेना है। टमाटर को इस तरह से बस 2 टुकड़ों में आपने काटना है। 2-2 पीसेस में टमाटर काटने के बाद आपने इसे पैन में डालते जाना है। अब हल्का सा इसे पका लेते हैं 1 से 1.5 मिनट तक। हल्की आंच पर आपने इसे पकाना है। साथ ही में लहसुन भी इसमें डाल देंगे ताकि ऑयल में इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर निकल के आए और जो लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 2 हरी मिर्चें मैंने इस तरह से 2-2 टुकड़ों में काट के ले ली हैं, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो अब हमने इन्हें अच्छा सा पका लेना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाना है हल्की आंच पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़े से टमाटर यहाँ पे पक चुके हैं। अब हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से इसे अच्छे से पका लेना है। बस गैस का फ्लेम हाई मत कीजिएगा, वरना लहसुन काला हो जाएगा जलकर और मिर्चें भी बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाएंगी, क्योंकि हमने इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। बस इतना पकाना है कि टमाटर की जो स्किन है ना, ये आसानी से निकल आए। तो ये देखिए टमाटर की जो स्किन है ये हम इसमें से अलहदा कर लेंगे। इस तरह से इसको रिमूव कर दें। तो अब हमने इन्हें मैश करना है। मैंने मैशर ले लिया है, आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मैशर मौजूद नहीं है तो फिर आपने चम्मच या फोक लेना है और इसे अच्छा सा इस तरह से आपने पीस लेना है। देखिए बस इस तरह से थोड़ा मैश करना है, बिल्कुल बारीक नहीं, चटनी की तरह से पीसना है। चंक्स इसमें दिखने चाहिए। तो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया, सभी चीज़ें अच्छी तरह मैश हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम इन सब चीज़ों को एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें नमक डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। साथ में पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे आधा चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा आधा चम्मच। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है ये। अब इसमें प्याज शामिल कर दें। तो यहाँ पर मैंने बारीक चॉप की हुई प्याज ली है, एक मीडियम साइज़ की जो मैंने आपको दिखाई थी वो इसमें ऐड कर दी है। साथ ही में थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें शामिल करना है। अब इसे बहुत ही मज़े का फ्लेवर देने के लिए, चटपटा फ्लेवर देने के लिए लीमू मैंने एक लिया है, दरमियाने साइज़ का लीमू है। लीमू का रस आपने इसमें डालना है। लेमन की जो खुशबू होती है ना लीमू की, वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो लाजमी आपने लास्ट में इसमें लीमू का इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें लीमू का रस शामिल कर दें। इसके बाद अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला लें। तो मसाले मैंने आपको बताया था ना कि इसमें कोई मसालों की भरमार नहीं है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी है, स्पेशली इस मौसम के लिए। तो सिर्फ इसमें पिसी हुई काली मिर्च मैंने ऐड की है, साथ में नमक शामिल किया है, भुना कुटा ज़ीरा डाला है। इसके अलावा कोई मसाले नहीं इसमें डाले। अब इसमें ऊपर से इसे अगर आप मज़ीद और चटपटा बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें शामिल कर दें। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च ली है, इस तरह से बारीक काट लिया है इसे। तो बस इस तरह ऊपर से ये गार्निश कर देंगे। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब आप इसे नान चपाती रोटी के साथ खाएंगे या चावल के साथ भी खाएंगे तो यकीन मानिए
हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही मज़े की चटनी ये बन के तैयार होती है। इसका फ्लेवर दूसरी चटनियों से एकदम अलग मुनफरिद होता है। तो यकीन मानिए आप जब इसे बनाएंगे ना, आपका दिल चाहेगा आप चम्मच से इसे ऐसे ही खा लें। तो ये इतनी मज़े की चटनी है, मुँह का जायका ही बदल जाएगा और बहुत ही हेल्दी भी है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक मुझे देना मत भूलिएगा। कमेंट्स में बताइएगा आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।